अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत के सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में जिन टॉपिक पे बात करेंगे उनमें नंबर 1 बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो मंथली आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुनाफा मिल सकता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो है वो जॉइंट अकाउंट आप किस तरह खुलवा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट के बाद आपको मुनाफा क्या मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह करते हैं और कंपाउंडिंग के बाद कितना मुनाफा मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है, ठीक है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कौमी बचत की सिर्फ नंबर 1 स्कीम नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। एक ऐसी स्कीम जिस पे ना कोई ज़कात टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स होता है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसा बैंक नहीं है, चाहे वो कन्वेंशनल बैंक है, इस्लामिक बैंक हो, या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, या फिर जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो। किसी बैंक के पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसके पास टैक्स ना हो। सिर्फ बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो वाहिद स्कीम है जिस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और ऐसी खुशियात जो पूरे पाकिस्तान का कोई और बैंक नहीं दे सकता, वो ये है कि फ़र्ज़ करते हैं आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, आपको मुनाफा जो है वो 1200 रुपये के हिसाब से मंथली मिल रहा है, ठीक है। 3 महीने बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा आपका बढ़ के जो है 1500 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा जो है जैसे ही बढ़ेगा आपको बढ़ के 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ अरसे बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के जो है 1500 से 1800 हो गया। अब क्या होगा, अभी भी आपने कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ अर्से बाद बहबूद के मुनाफे में कमी शुरू हुई और बहबूद का मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि आपको मंथली मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, मुनाफा कम होकर 900 रुपये हो गया, आपको कितने कितने मंथली मुनाफा मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद की ये खुसूसियात है कि जब बहबूद का मुनाफा बढ़ता है तो आपका मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, लेकिन जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, मुनाफा बढ़ के 1800 रुपये हो गया, 1800 रुपये आपका मुनाफा कैप हो गया। अब जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं होती आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। मुनाफा भले से कम होकर 500 रुपये का हो जाए बहबूद का, लेकिन आपको टिल मैच्योरिटी मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। फ़र्ज़ करते हैं इन फ्यूचर मुनाफा में मज़ीद इजाफा हुआ, मुनाफा 1800 से बढ़ के 1900 हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि जनाब आपको मुनाफा 1800 रुपये के बजाय 1900 रुपये के हिसाब से टिल मैच्योरिटी तक मिलता रहेगा। तो बहबूद की ये खुशियात पूरे पाकिस्तान का कोई बैंक, कोई अकाउंट नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ कंडीशनें हैं, हर बंदा बहबूद में सरमायाकारी नहीं कर सकता। 3 टाइप्स के लोग हैं जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर वन जो है सीनियर सिटीजन, मतलब बुजुर्ग अफराद, सीनियर सिटीजन जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। मतलब वो लोग जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है सीनियर सिटीजन, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। उसके बाद बेवा खातून जिसने दूसरी शादी नहीं की हो, वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जनाब माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन जिसको कहते हैं, वो लोग भी जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या, इसकी कैटेगरी क्या है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट है, मतलब जो आप अमाउंट जमा करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो कौमी बचत वाले उस अमाउंट का आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है। अब सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें, कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद है। मतलब 10 लाख रुपए आप देते हैं, कहते हैं मुझे एक सर्टिफिकेट बना दो 10 लाख का, तो कौमी बचत वाले आपको एक सर्टिफिकेट 10 लाख का इशू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कब हुआ था, 30 जुलाई 2003 को जो है
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया था। अच्छा, प्रॉफिट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो है आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट लिया है या बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, तो अगले महीने आज के ही दिन आपका अकाउंट में मुनाफा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टेनर्स क्या है? टेनर 10 साल का है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब 10 साल की स्कीम है, लेकिन चूंकि मुनाफा मंथली बेसिस पे आता है तो ऐसा लगता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी हो सकती है और मैक्सिमम जो है वो 75 लाख रुपए की सरमायाकारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ नोट कीजिएगा, अगर कोई शख्स जो है वो सिंगल जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी कर सकता है। लेकिन अगर आपने बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया है तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम 5,000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी हो सकती है। यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया फॉर सिंगल इन्वेस्टर 7.5 मिलियन, ठीक है, मतलब 75 लाख रुपए। फॉर जॉइंट इन्वेस्टर कैटेगरी ए एंड बी 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ तक की आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ज्वाइंट अकाउंट किस तरह खुलवा सकते हैं, क्योंकि बहबूद में कंडीशन है कि 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन, बेवा खातून और माजूर अफराद, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 2 टाइप्स के लोग मिलकर जो है वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब वो 2 लोग कौन है? 2 लोग में एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा बेवा खातून। एक सीनियर सिटीजन एक बेवा खातून दोनों मिलकर जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल दूँ आपको कि नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली ये होता है, बेवा खातून है, वालिद सीनियर सिटीजन है तो वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून वालदा सीनियर सिटीजन है, वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। या दूसरी तरह इस तरह कर ले, भाई सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बाप सीनियर सिटीजन है, बेटी बेवा है, बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। तो एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए और एक बेवा खातून होना चाहिए, ये दोनों मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह की जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपने कौमी बचत में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है। कुछ भी नहीं आपने करना, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे उस वक्त आपके पास होना चाहिए, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दीजिएगा, ठीक है। 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको सिर्फ अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसके अलावा जो नॉमिनी है, नॉमिनी का शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, उसका नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है और पहले पेज पे 3-4 जगहों पे साइन करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग ऑफ इसको फिल कर देगा, यहाँ वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाते, 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो आप फिलअप कर दे, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जो कि आप मांगते हैं, पहले तो नहीं मांगते थे, वो इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर किसी की पेंशन आती है या कोई जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे दे, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ऑरेंज शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करके दे दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, अगर बेवा खातून है तो ये सारा काम बेवा खातून भी करेंगे, लेकिन बेवा खातून जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स और भी देंगे, ठीक है। वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या है? बेवा खातून है तो किस तरह पता चलेगा बेवा खातून है? तो बेवा खातून ने जो है वो हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी जमा करवानी होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक अंडरटेकिंग भी बेवा खातून ने जमा करवाना होता है कि वो बेवा खातून है और उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है, तो बेवा खातून ने एक अंडरटेकिंग भी जमा करवाना होता है कि वो बेवा है और उसने दूसरी शादी नहीं की। तो बेवा खातून मजीद ये 2 डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और उसके बाद जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अकाउंट खुल जाएगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड जिन टॉपिक्स से हमने बात करनी थी उन तमाम टॉपिक्स पे बात कर लिया। इसमें बहुत सारे लोगों के जो सवालात थे वो सारे सवालात भी जो है वो भी कवर्ड हो गए। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। ये 2 पार्ट 3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा।
सबसे पहले मुनाफा रेट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त जो मुनाफा रेट है वो 13.68% है। कंपाउंडिंग के बाद 15.68% हो जाएगा। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, देखिए कंपाउंडिंग की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंडिंग की डेफिनेशन ये है कि एक साल तक जो भी आपके सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को आप इन कैश नहीं करवाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट को भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि प्रॉफिट को भी बार बार री इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही मुनाफा है आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर 5,000 का भी मुनाफा है तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का 5,000 का भी आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि कंपाउंड प्रॉफिट की एक साल तक बहबूद का कोई भी सर्टिफिकेट आप इन कैश नहीं करवाएंगे, और एक साल तक जो भी मुनाफा आ रहा होगा जैसी मुनाफा आएगा आप उसको सर्टिफिकेट बुक करवा लेंगे। ठीक है, तब मुनाफा जो है आपको 13.68 के बजाय 15.68% के हिसाब से मिलेगा। बेसिकली होता क्या है, फर्ज करें आपका बहबूद का 50,000 का मुनाफा है। ठीक है, आपने उसका सर्टिफिकेट ले लिया, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 50,000 मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसका भी सर्टिफिकेट ले लें, अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 50,000 करके 1,00,000 रुपए मुनाफे का जो आपने सर्टिफिकेट लिया था उस 1,00,000 मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 50,000 सर्टिफिकेट पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। बहबूद में तकरीबन 2% का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि बहबूद में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना विथहोल्डिंग टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है। जो क्रॉस प्रॉफिट होता है वही आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस वक्त जो बहबूद का मुनाफा रेट है वो 13.68% है, और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 15.68%। अब बात करते हैं कि बहबूद का मंथली मुनाफा कितना मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना हो जाएगा। ठीक है, बहबूद का 1,00,000 रुपए की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,140 रुपए का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,307 रुपए का। 5,00,000 रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5,700 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6,535 का। 10,00,000 रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11,400 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 13,070 रुपए का। 25,00,000 रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,500 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 32,675 का। 50,00,000 रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 57,000 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 62,350 रुपए का। 75,00,000 रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 85,500 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाए 98,025 का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे। ठीक है, 1 करोड़ की सरमायाकारी पे उस वक्त जब बहबूद में आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ। ठीक है, तो 1 करोड़ की सरमायाकारी में बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में आपको मंथली मुनाफा मिलेगा 1,14,000 रुपए का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,30,700 का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है आपको 1,71,000 रुपए का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,96,050 रुपए का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।